वो बोलता था कि तू तो मेरी बीवी ही है, आज भी मेरी ही है, कल भी तू मेरी ही है, इसलिए कि तू मेरे पे विश्वास कर, भरोसा कर। आज वो शादी करना मेरे से नहीं चाहते, बहुत बड़ा धोखा मेरे को दे दिए। उम्र की जो लड़कियां हैं जो अक्सर किसी के प्यार में फंस जाती है, उसके बाद है कि उसके साथ भी आपके तरह घटना घट जाती है, क्या कहना चाहेंगे उस लड़की को लिए? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ, मैं किसी लड़का पे यकीन की, भरोसा की, जैसा मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ न हो। द बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बेलसंड थाना के गांव में है और यहाँ से सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि खबर सुनेंगे कि तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। खबर यह है कि आए दिन सोशल मीडिया पे प्रेम प्रसंग का मामला चलता रहता है। उसी प्रकार अभी हमारे बीच जो फ्रेम में आप एक महिला देख रहे हैं, इनके साथ भी इस तरह का घटना हुआ है। हम इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रिफत खातून। क्या है पूरा मामला? सर मेरे से जो बात करता था लड़का मोहम्मद फिरदौस हयात, और मेरे को प्यार का भरोसा दिला के कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तू मेरे से प्यार कर, लेकिन आज वो मेरे से शादी करना नहीं चाहता है। अच्छा, कितना दिन आप लोग रिलेशनशिप में रहे? सर मैं 2020 से बात करती थी, आज 2023 हो गया है, 3 साल हो गया है। मेरे साथ ये कह के मेरे से वो बात करता था कि मैं तेरे से शादी करूँगा, और मेरा बीच में शादी भी हो गया, लेकिन वो मेरा वहाँ से रिश्ता भी तुड़वा दिया कि मैं तेरे से शादी करूंगा। उसको धमकी देके उससे मेरा रिश्ता तुड़वा दिया। लड़का से पहली बार कहाँ पर मिले आप? पहली बार कहाँ पे मिले सर? वो मेरे गांव का ही रहने वाला था, तो वो इधर आता था, तो उनकी हमारी मुलाकात तो घर। पहले आप कहाँ रहते थे? सर इससे पहले तो हम गांव में ही रहते थे। जब शादी हुआ उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट हो गए दिल्ली। अच्छा जी सर। फिर वो लड़का आपको, मतलब जिससे आप प्यार करते थे, वो आपको फ़ोन पे धमकी वगैरह देने लगा? जी सर, बहुत मेरे को बुलाया कि तू मैं शादी करूँगा। मेरे को मेरे पिताजी, मेरे चाचा ऊचा भाई सबको भी मारने का बहुत धमकी देता था। मेरे को मजबूर किया तो मैं उससे बात करना चाही, फिर मैं उसे शुरू कर दी। 2 सालों का सफ़र, जब शादी होने से पहले भी आप उससे बात किया, इस बीच में लड़का आपको बहुत तरह के प्रलोभन भी दिया होगा कि मुझसे शादी कर लो, हम तुमको ये वगैरह वगैरह? जी सर, वो बोलता था कि तू तो मेरी बीवी ही है, आज भी मेरी ही है, कल भी तू मेरी ही है, इसलिए कि तू मेरे पे विश्वास कर, भरोसा कर। आज वो शादी करना मेरे से नहीं चाहते, बहुत बड़ा धोखा मेरे को दे दिया है। वो बहुत मेरे को मजबूर कर दिया है सर। उसके बाद जब आपको 2 सालों से आप उसके रिलेशनशिप में रहे, आपका रिश्ता कहीं, आपका ऑलरेडी शादी भी हो गया, उसके बाद उस लड़के के झांसा में आकर के आपने उस घर को भी त्याग दिया, और उसके बाद उस लड़का जिससे आप प्यार करते थे उसने भी आपको अपनाने से इनकार कर दिया। जी सर। उसके बाद आप न्याय को लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं? सर ये न्याय को लेकर मैं यहाँ बेलसंड थाना तक गई, सीतामढ़ी कोर्ट तक गई, वहाँ भी मेरा कोई नहीं सुन रहा है। सर मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए हर किसी भी हालत में। सर मुझे उसके साथ रहना है, अगर वो मेरे को नहीं रखेगा तो मैं जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जहाँ तक मुझे जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी, क्योंकि मुझे हर हाल में मुझे न्याय चाहिए। आप रहना है उसी के साथ? जी सर, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। अच्छा, जब शादी हो गया तो आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए, फिर अचानक लड़का से जब आपकी संबंध टूट जाता है तो फिर अचानक कैसे आप दोनों फिर से मिल जाते हैं? सर वो जब उससे मेरा संबंध टूट गया था तो फिर मेरे को किसी से नंबर लेके मेरे पास वो कॉल कर करके मेरे को बहुत मजबूर किया, बहुत भरोसा दिलाया। फिर मैं उससे बात करना शुरू की, फिर मेरे को गाँव बुला लिया कि तू आ, मैं तेरे से शादी करूँगा। और यहाँ बुलाने के बाद मेरे से वो शादी नहीं कर रहा है। उस दिन मेरे को बुलाया, ज़बरदस्ती धमकी दिया, तो मैं गई। आज जब ये हादसा हुआ मेरे साथ, तो वो शादी करना बिल्कुल इनकार कर गया है। उसके घर वाले, गार्जियन वाले सब उसको भगा दिए गए हैं। बिना शादी के आप उसके घर पे 15-16 रोज कैसे रहे? क्योंकि उसकी जो घर वाली, उसकी दादी, दादा, अम्मी सब मेरे को ले गए कि कल सुबह निकाह होगा, शादी होगा। अच्छा। और उसके बाद उसको भगा दिए गए हैं। और मेरे से मेरा फ़ोन उन सब छीन लिए थे, और मेरे को बोल रहे कि अब तू भी भाग जा। अच्छा, 15-16 दिन रखने के बाद? जी सर। तो फिर वहाँ से आप प्रशासन के पास कैसे पहुँचे? आप अपने ससुराल से, दूसरी ससुराल से? सर मेरा कोई नहीं सुन रहा था, तो मैं वहाँ चौकीदार आया, चौकीदार के साथ मैं गई। अच्छा जी सर। मैं आपको बता दूं कि इनका ये अपने घर के बगल के ही किसी लड़का से ये प्रेम करती है, और प्रेम 2 साल तक इनका ठीक ठाक चलता है। उसके बाद इसका शादी कहीं और हो जाता है, और लड़का का इतना वर्चस्व बढ़ जाता है कि इस महिला का शादी जहां हुआ रहता है वहां का भी शादी वो कैंसिल करवा देता है, ये कह करके कि इनके प्यार पे बहुत भरोसा होता है
कि हम इस घर को छोड़ते और अपने प्यार को, प्रथम प्यार को पाने के लिए इसने अपने दूसरी घर बर्बाद कर लिया। उसके बाद जब ये दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं शादी के बाद, तो लड़का के पता नहीं क्या प्रलोभन देता है ये ही जानेंगे। और ये आते हैं, उसके बाद दोनों एक साथ मिलते हैं, बात विचार दोनों का बनता है। उसके बाद लड़का को, जैसा इनका कहना है कि लड़का के फैमिली वाले इनको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ले कर के भी यहाँ से चले जाते हैं, 15-16 दिन रखते भी हैं। उसके बाद लड़का को उसी दिन घर से फरार करवा देते हैं। उसके बाद लड़की को भी टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर, जैसा इन्होंने बताया है। अभी आगे क्या कुछ आप अपने न्याय के लिए कदम बढ़ाए हैं? सर मैं सीतामढ़ी कोर्ट में गई हूँ, मैं वहाँ अपना मेडिकल कराई हूँ। अब मेरे को रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरे को जहाँ तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई तक, मैं जेल तक जाऊँगी। सर मुझे को हर हाल में न्याय चाहिए और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और उसको अगर शादी नहीं करेगा तो मैं उसको सज़ा दिलाऊँगी। मतलब शादी नहीं करेगा तो आप जिससे प्यार करते उसको आप सज़ा भी दिलवाइएगा? जी सर। उसका नाम क्या है उस व्यक्ति का? उसका नाम है मोहम्मद फिरदौस हयात। मोहम्मद फिरदौस। जी सर। आप जिस तरह से एक अनजान लड़का पे अब बेपनाह प्यार करके इस तरह से पूरी तरह फंस गए कि आपने अपना ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लिया, इसके साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? आपके उम्र की जो लड़कियां हैं जो अक्सर किसी के प्यार में फंस जाती है, उसके बाद है कि उसके साथ भी आपके तरह घटना घट जाती है, क्या कहना चाहेंगे उस लड़की को लिए? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ, मैं किसी लड़का पे यकीन की, भरोसा की, जैसा मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो और किसी और गैर लड़का पे विश्वास ना करे। क्योंकि हर जो भी रिलेशन वाला है सबके नज़र से, माता पिता, चाचा चाची, सबके नज़र से गिरा है। और लड़का आज इतना रिलेशन बनाने के बाद भी वो धोखा दे दिया मेरे को, इतना दुनिया वाला के नज़र से मेरे को गिरा दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं की हूँ वो कोई और लड़की ना करे, कोई और गैर लड़का पे यकीन ना करे और बात ना करे किसी से। जो माता पिता कहते हैं वो सुने और जो घर के जो परिवार कहते हैं वो सुने। आज इस चीज़ को आपने रियलाइज कर लिया है? जी सर। कि इस दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता? नहीं सर। चलिए, मैं सीतामढ़ी के जिला एसपी से मैं विनती करना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने अपना बयान दिया है कि लड़का इसको बुरी तरह फंसा करके अपने जाल में लोभ दे करके, तरह तरह के लोभे वादे करके इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, बहुत मतलब ये कह करके कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकती हो। इसी चक्कर में लड़की भी उसके मीठी मीठी बात में आकर के फंस जाती है और आज ये अपना मान सम्मान, अपने गांव समाज, अपने माता पिता सब का नाम मिट्टी में मिला देते। बाकी यह इस पीड़ित महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए देखते रहें द बिहारी न्यूज़। जय हिंद।